चोरों की गाड़ी को अंदर बुलाते हैं, एक महंत की गाड़ी को बाहर निकलवाते हैं। मुझे बाहर निकलवाया ना, इस थाने में रहने नहीं दूंगा। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत। बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। तीसरा पत्र मिलने से गाज़ियाबाद में सनसनी फैल गई है, पशुपति अखाड़े में सनसनी फैल गई है। तो मगर तीसरा भी पत्र मिल चुका है। अब इसी चर्चा में हमारे साथ मार्तंड पशुपति महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरी चर्चा करेंगे। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि मुझे तीसरा पत्र ही मिल चुका है। उनसे पूरी जानकारी लेंगे। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बधाई देता हूँ, जो और मेरा सौभाग्य है या आप लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया मेरे साथ है। जिस दिन से मुझे धमकी मिलनी शुरू हुई है, मेरा इतना मानना है कि हो सकता है कि अगर आप लोग नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया नहीं होती, तो हो सकता है आज आप मेरा इंटरव्यू ना ले रहे होते। मुझे या तो मारने की साजिश रची जा रही है, ये इन इंस्पेक्टर के द्वारा किसी पार्टी के साथ ये मिले हुए हैं। दूसरे कौन से इंस्पेक्टर, कौन से थाने के इंस्पेक्टर? साहिबाबाद थाने के। ये किसी न किसी दूसरी पार्टी से मिले हुए हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, ये कांग्रेस से मिले हुए हैं और ये साजिश के तहत मुझे मारना चाहते हैं। क्यों लगता है महाराज जी आप? जी, मैं भी बताऊँगा। देखिए, मैंने पहला फर्स्ट लेटर इनको दिया, रिपोर्ट मैंने दर्ज करवा दी, ठीक है, इट्स ओके। ये मुझसे कहते हैं कि आपको कहीं जाना हो तो हम एक पुलिस वाला आपके साथ भेज देंगे। मैंने कहा चलो ये भी ठीक, कोई बात नहीं, हमें कोई सुरक्षा चाहिए नहीं। तो हमारा भाई है, जैसे ये आप देख लीजिए, भाई बैठा है मेरा, ये आप देखिए, उमा शंकर शर्मा जी है। ये उमा शंकर सिंह है जी, ये मेरा भाई है। लगातार ये उमा शंकर जी के साथ रहते हैं। और हम बता दें आपको, उमा शंकर जी बिल्कुल शाही की तरह जो है मार्तंड पशुपति महाराज जी के शुरू से ही साथ हैं। मैंने इंस्पेक्टर साहब ने जैसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक को भेज दूंगा, तो मुझे एक प्रोग्राम में जाना था। मैंने इनको फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठा के कहते हैं कि ठीक है, मैं किसी का इंतजाम करता हूँ। और शोएब भाई, मैं आपसे इतना कहूँगा, आज तक वो पलट के फ़ोन नहीं आया। हम अपने भाई बंधु जो मेरे पास रहते हैं, सब मेरे प्यार करते हैं मुझसे, तब हम सब गए। इनका फ़ोन आज तक नहीं आया। अच्छा, सारी बात आप लोगों को पता ही है। परसों जब मैं इनके पास गया हूँ, जब मुझे उर्दू में लेटर मिला है, तो आपने साहिबाबाद थाना देखा होगा, कई बार देखा होगा, तो आपको पता है कि वहाँ जाम रहता है। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि बेटा तू अंदर थोड़ी सी कर ले, और एक सुरक्षा के उससे भी मैंने कहा अंदर कर ले। तो मैं जैसे एक पैर लेके उतरा ही था, तो ये पीछे से आते हैं, अरे इस गाड़ी को बाहर निकालिए, इस गाड़ी को बाहर निकालिए, जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई नियम तोड़ दिया हो और उस पर श्री महंत लिखा। चलो, मैंने बर्दाश्त कर ली। हम अंदर गए, आधे घंटे में बिठाए रखा मुझे और उमा को। हमको आधे घंटे बिठाए रखा, फ़ोनों में लगे रहे, अपने पुलिस वालों से बात, मतलब जिसकी जान को खतरा है उसको नहीं, पुलिस वालों से अपनी बात, फ़ोनों पे बात, ये चलते रहे। तो मैंने कहा भाई, जब इन पे टाइम नहीं तो मैं उठ के चलता हूँ। मैंने कहा भाई साहब चलता हूँ मैं, फिर जब आप पे टाइम नहीं है तो मैं कल को आ जाऊँगा। नहीं, रुको। मैं रुक गया। तो मुझसे कहते हैं, मैंने कहा जी ये लेटर आया है ऐसे, मैंने वहाँ थाने में दर्ज करा दिया है, लिंक रोड में, क्योंकि वो लिंक रोड थाने के अंतर्गत आता है, वो जगह जहाँ मुझे मिला था। तो मैंने कहा मैं आपकी जानकारी में देना चाहता था, इसलिए मैंने कहा मैं आया 2 मिनट के लिए। तो मुझसे कहते हैं, उसको पकड़कर आप सोच नहीं सकते शोएब भाई वो क्या बोले। ये सब जो हरकतें चल रही है ना, ये लेटर वाली आपके साथ, मैंने कहा जी ये बच्चे शैतानी कर रहे हैं आपसे। एक बच्चे को उर्दू आती है,
एक बच्चा मुझे मेरे पीछे पीछे लगा हुआ है, वो मुझे वहाँ तक गिरने जा रहा है। आप बताएं कि क्या ये तो आप सोच सकते हैं कि ये बात कितनी क्या ये हंसने की बात है। वो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ इंस्पेक्टर मुझसे ये कहता है कि ये बच्चों की बात है। आप किस बात के इंस्पेक्टर हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है महंत जी कल ये कहा था कि मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा। कहाँ आमरण अनशन पे बैठेंगे और कब बैठेंगे? मैंने जो कहा था, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मेरे और भी साथी होंगे, लेकिन आमरण अनशन मैं करूँगा क्योंकि मेरी लड़ाई है, क्योंकि ये मेरी लड़ाई है, किसी और की नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10:15 बजे तक कलेक्ट्रेट पहुँच जाऊँगा और मेरा ये आमरण अनशन जब तक रहेगा जब तक कि साहेबाद थाने के इंस्पेक्टर सस्पेंड नहीं होते, लाइन हाजिर नहीं होते, तब तक आमरण अनशन करता रहूँगा। इन्होंने मेरी गाड़ी निकलवाई थी ना एक महंत की, मैं इन्हें निकाल के मानूंगा साहिबाद थाने से। चाहे मुझे आज एक बहुत आपको भी वो लगेगा, अगर कल भी बात ना मानी गई तो परसों आत्मदाह करूंगा, तो वादा करता हूँ परसों आत्मदाह करूंगा। जी आप इतने गुस्से में क्यों नहीं रहते? जब भी हम आपसे मिलते हैं, वहाँ से इंटरव्यू करते हैं, आपका एक शांत स्वभाव रहता है, मगर इस पूरे प्रकरण से लेकर जब ये थाने साहिबाद में आपके साथ ही घटना घटी, जब से आप बहुत नाराज़ हैं, गुस्सा है, प्रशासन की पूरी भूमिका जो है एसएसपी साहब गाजियाबाद को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, एसएसपी साहब तक ये व्यक्ति, ये इंस्पेक्टर, ये एसएसपी साहब तक सही रिपोर्ट नहीं पहुँचा रहे हैं। मुझे कि कहीं से पता चला है कि एसएसपी साहब चाहते हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन ये व्यक्ति उनको समझने देने नहीं रहा, समझने नहीं दे रहा। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, एसएसपी साहब के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, इस आदमी के खिलाफ। और रही बात नाराज़ होने की, आप एक बात बताइए, मेरे माँ बाप हैं और मैं भी किन्हीं बच्चों का माँ बाप हूँ। अगर घर में से भगवान न करे किसी को कुछ हो गया, ये क्या करेगा इंस्पेक्टर? बस इन्हें चौकी वालों को लाइन हाजिर कर देंगे, निकाल देंगे, बस इसका तो ये काम होगा। तो गुस्सा ना हूँ बाबू, आप बताएं। आप तो मुझे बरसों से जानते हैं, मैं कभी गुस्सा होता ही नहीं हूँ, है। लेकिन जब बेटा एक बात बताइए, जब मेरी जान पे आएगी, मेरे बच्चों की जान पे आएगी, मेरे परिवार की जान पे आएगी, तो मैं इतना डरने वाला भी नहीं हूँ। ब्राह्मण आदमी हूँ, परशुराम वंशज हूँ, इतना डरने वाला आदमी भी नहीं हूँ। और ना मुझे छुरी से मार सकता कोई, 2-3 को तो लेके मरूंगा साथ, गोली वोली मार दे तो अलग बात है। या इंस्पेक्टर साहब किसी से साजिश कर लें, किसी कांग्रेस पार्टी के नेता से। जी महंत जी, कौन कांग्रेस नेता? लगातार आप कांग्रेस पर जो है हमला कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, कौन कांग्रेस नेता? क्या लगता है आपको, कौन कांग्रेस नेता है जो जिससे आपकी जान को खतरा है? ये तो इंस्पेक्टर साहिबाद बता सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कहा, कल भी उठाया था कि इनका मोबाइल भी चेक, इनके मोबाइल की भी सारी चेक होनी चाहिए, कॉल डिटेल, और मेरी भी होनी चाहिए, तब पता चलेगा इनके यहाँ कौन कौन आते हैं। चोरों की गाड़ी को ये अंदर बुलाते हैं, एक महंत की गाड़ी को बाहर निकलवाते हैं। मुझे बाहर निकलवाया ना, इस थाने में रहने नहीं दूंगा, मरूंगा, परसों आत्मदाह करूंगा, और जो रोके मुझे। और वो कांग्रेस नेता का अगर आप नाम इतना ही जानना चाहते हैं तो वो दिग्विजय सिंह है कांग्रेस का, क्योंकि मैं हमेशा उसको कहता आया हूँ। मैंने कई बार उसके खिलाफ बयान दिए हैं, मैंने बयान भी ऐसे दिए हैं जो उसके ऊपर दिए हैं, पार्टी के ऊपर नहीं दिए, उसके ऊपर बयान दिए हैं कि मैंने ये कहा था कि जिस उम्र में लोग कन्यादान करते हैं, उस उम्र में दिग्विजय सिंह शादी कर रहे हैं अपने बच्चों के बराबर की लड़की से। ये शर्म नहीं आती कांग्रेस के नेताओं की? ये है मानसिकता? नहीं तो इन्हें क्या परेशानी है? नहीं, आप ये बताइए, इन्हें मेरे से क्या दुश्मनी है? ये मेरे से कभी मिले हैं? मैंने कभी इनका कोई बुरा करा है? ये पता नहीं क्यों बीजेपी के लोगों से चिढ़ते हैं। अब इन्होंने सियानी गेट में बीजेपी में के लोगों से बदतमीजी करी। मुझे यही लगता है कि ये किसी और पार्टी के दलाल है। जो कुछ अफसर जो ये पुराने चले आ रहे हैं बसपा और सपा के टाइम के, ये आज भी गुलामी उन्हीं की कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी की नहीं कर रहे।
ये गुलामी उन्हीं पार्टियों की कर रहे हैं। और मैं ये कहते हैं हर जगह, मुझे कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगवाओ। मैं लगवाना चाहता हूँ साहिबाबाद थाने में कि इनके पास कौन कौन चोर भ्रष्ट नेता आते हैं, कौन सी पार्टी के। ये थे हमारे साथ मार्तंड पशुपति महाराज जो पशुपति अखाड़ा से महंत हैं। लगातार 3 खत जब इनसे आए उन पर लगातार इनसे चर्चा होती रही, मगर नाराज़ हैं साहिबाबाद एसएचओ से ये, क्योंकि ये जब इनकी गाड़ी अंदर गई, एक महंत की गाड़ी जब अंदर जाती है या किसी व्यक्ति की भी गाड़ी जाए, सामाजिक तौर पर उसे जो है इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया जा सकता। एक रूल है, एक नियम है, मगर उसके बावजूद भी नाराज़ हैं ये। गाजियाबाद प्रशासन से नाराज़ नहीं है, साहिबाबाद एसएचओ से नाराज़ है, साफ तौर पर कहना है मैंने। और इसमें दिग्विजय सिंह का भी नाम आया कि दिग्विजय सिंह से इनकी साठगांठ है, इनकी रिकॉर्डिंग और मेरी खुद की रिकॉर्डिंग भी चेक होनी चाहिए, ये महंत मार्तंड पशुपति महाराज का कहना है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।